हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। इस वक्त का एक बड़ा सवाल ये है, कट्टरपंथ की वजह से दुनिया पर एक नया खतरा मंडराने लगा है और एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि इस्लाम खतरे में है या इस्लाम पर खतरा है। यूरोपीय देश फ्रांस पर एक बार फिर से इस्लामिक कट्टरपंथ की चपेट में है। कल फ्रांस के नीस शहर में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ। नीस के एक चर्च में आतंकी ने घुसकर 3 लोगों की हत्या कर दी। आतंक की बर्बरता इस बात से समझी जा सकती है कि उसने बुजुर्ग महिला को भी नहीं बख्शा और महिला का सर कलम कर दिया। कहा जा रहा है कि हमलावर के एक हाथ में चाकू था जबकि दूसरे हाथ में कुरान। फ्रांस मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। इस हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक बार फिर से आतंक के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्हें दुनिया भर से भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन दुनिया के 3 देशों के नेता ऐसे भी हैं जो फ्रांस में आतंकी हमले को लेकर उल्टे उसी को घेर रहे हैं। मलेशिया के कट्टरपंथी पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने तो इस हमले के बाद ये कह दिया कि फ्रांस के लोगों को मारने का अधिकार मुसलमानों को है। महातिर मोहम्मद जैसा ही कट्टरपंथी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी फ्रांस के खिलाफ दिख रहे हैं। एक तरफ कहें तो दुनिया धार्मिक आधार पर 2 हिस्सों में बंटती जा रही है, बंटती हुई साफ दिखाई भी दे रही है। एक तरफ फ्रांस का समर्थन करने वाले देश हैं तो दूसरी तरफ फ्रांस का विरोध करने वाले देश भी हैं। पहले से ही मुस्लिम देश अजरबैजान और ईसाई देश आर्मीनिया के बीच जंग भी चल रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या दुनिया के फ्रांस के साथ और फ्रांस के खिलाफ बंटने से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। तो दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में फ्रांस और वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को लेकर जोरदार विरोध हो रहा है। फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार की बात भी की जा रही है। भारत में भी फ्रांस के खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंबई के मुस्लिम बहुल भिंडी बाजार में फ्रांस का विरोध करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रोन की तस्वीरें सड़कों पर चिपका दी गई। मैक्रोन की तस्वीरों पर से गाड़ियां गुजर रही थी। हालांकि जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो सभी पोस्टर्स को सड़क से हटा दिया गया, लेकिन विरोध के नाम पर मैक्रोन की तस्वीरों को सड़कों पर चिपका दिया गया। मुंबई के भिंडी बाजार में जहां सड़कों पर मैक्रोन की तस्वीरें लगाकर विरोध जताया गया, वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी फ्रांस का विरोध किया गया। एएमयू के छात्रों ने मार्च निकालकर फ्रांस का विरोध किया। एएमयू छात्रों ने कहा कि फ्रांस ने पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की है और वहां मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहा है, उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों ने फ्रांस के बॉयकॉट की अपील भी की है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो देखिए, अब दुनिया भर में ये बहस छिड़ने लगी है कि इस्लाम खतरे में है या इस्लाम से खतरा है, और इस पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सईद कादरी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संगीत रागी हैं और संघ के विचारक हैं। सबसे पहले मौलाना सईद कादरी का रुख कर लेते हैं। मौलाना साहब, जिस तरह से धार्मिक कट्टरता दुनिया भर में फैल रही है, उसके बाद मौलवी, मौलाना, उलेमा, इन लोगों को आगे आकर अपने धर्मानुयायियों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि नए दौर में नए तरीके से धर्म को फिर से उसकी व्याख्या करने की जरूरत है। बजाय इसके महातिर मोहम्मद की जो तकरीरें हैं, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके एबीपी न्यूज के तमाम नाजरीन को आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूं। आज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे है और तमाम दुनिया भर में प्रॉफिट की बर्थडे मनाई जा रही है, सब खुशियां मनाई जा रही हैं। मैं आपके तमाम नाजरीन को उसकी मुबारकबाद पेश करता हूं। और रही बात इस्लाम से, ना तो किसी को खतरा है ना इस्लाम कभी खतरे में आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम तो हाथ की में कुरान तालीमात लेकर बुजुर्ग महिला का गला रेत देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं आपके एबीपी न्यूज को ये कहना चाहता हूं कि जहां पर ये हत्याओं की बात कर रहे हैं, उससे पहले वो कार्टून जो बनाया फितना परवर, जिसने फितना फैलाया और उसकी तायीद में मैक्रोन ने जिस तरह का बयान दिया, उसकी खुले अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए।
और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नरेंद्र मोदी साहब को ये फ्रांस की ताईद में नहीं उतरना चाहिए, बल्कि फ्रांस के जो एम्बेसडर है उनको तलब करके उनको आपत्ति जताना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाकर आप किसी भी मजहबी पेशवा रहनुमा कादिरी साहब, इंसान से धर्म है या धर्म से इंसान है? इंसान से देश है, इंसान से धर्म है। आप जान ले लें किसी की और ये कहें कि मोदी साहब को मैक्रोन का समर्थन नहीं करना चाहिए था, ये कैसा धर्म है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी हिंदुस्तान भर में अगर किसी ने राम जी के बारे में गलत अगर कार्टून कर दिया या आपको बता दूं, मकबूल फिदा हुसैन पहले आवाज उठाने वालों में से, उन्होंने देवी देवताओं के नंगे चित्र बनाए थे, बहुत आपत्ति हुई थी, हिंदू धर्म गुरुओं ने भी आपत्ति की थी, लेकिन जान किसी की नहीं ली थी। MF हुसैन, आप किसी की जान लेने को जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ बैठकर। MF हुसैन धैर्य था, कभी नमाज भी नहीं पढ़ा MF हुसैन, और उसकी कभी तायद नहीं करे हम। और चित्र उतारना, पेंटिंग करना इस्लाम में जायज भी नहीं है, वो नाजायज काम करता था और दूसरे मजहबों की बेहुरमती करके कोई अच्छा काम नहीं किया। वो यहां हिंदुस्तान का शहरी भी नहीं, आखिर में खतर की शहरियत हासिल कर लिया था, वो उसकी तायद नहीं की जा सकती। उसी तरह माइक्रॉन की भी तायद नहीं की जाएगी, फ्रांस और की जिन भी लोगों ने 3 महिलाओं को कल मार दिया, एक हाथ करना कुरान चाहते हैं। लेके, एक हाथ में 23 इंच का चाकू लेके, आप उनकी तारीफदारी करेंगे? ये आपको जो मीडिया रिपोर्ट बताए जा रहे हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि किसने किया। आप जब बादशाह वक्त वहां का प्रेसिडेंट खुद इस साजिश में मुलविस है, तो अब सही रिपोर्टिंग का कोई तस्करा ही नहीं है। आप बता ही नहीं सकते कि जो मारा है या मरा है वो सही में कौन मारा है। एक शरणार्थी आकर मार दिया और उसको भी गोली मार दिया, तो क्या सबूत रहा, अब क्या गवाही रही? आप गिरफ्तार करते, रागी साहब सुन रहे हैं, अदालत में किस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है? 3 लोगों की धार्मिक रूप से अंधे हो चुके एक हत्यारे की इस तरह से समर्थन में उतर रहे हैं। देखिए विकास जी, ने आप जो बताएंगे क्या उस पर यकीन कर लेंगे? देखिए विकास जी, ये हत्या की जो मानसिकता है वह कुरान की आयतों से ही पैदा होता है, ये कहीं और से पैदा नहीं होता है। कुरान की टीचिंग्स में ही ऐसी कई आयतें हैं जो इस प्रकार के हत्या की प्रेरणा। अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। रागी जी, दुनिया को इस्लाम से बिल्कुल खतरा है, मुसलमानों को सख्त आपत्ति है इस पर। इस्लाम, देखिए मैंने बीच में बोला नहीं था, मुझे खतरा है ना, इस्लाम कभी खतरे में रहेगा। तो रागी साहब बोल लेने दीजिए, अभी आपको कोई खतरा नहीं है इनसे, बोल लेने दीजिए। रागी साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। करेंगे तो क्या मैं मान लूंगा? विकास जी ये कुरान के बारे में कर रहा है, अगर गीता या रामायण की बेहुरमती करे तो आप बर्दाश्त करेंगे? विकास जी, मुस्लिम समाज के अंदर कादरी जैसे लोग कैंसर हो गए हैं और जो रेडिकल इस्लाम है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो गया है। वो हिंदुस्तान के लिए कैंसर है, इंसानियत के लिए कैंसर है। वो इस्लाम का ये जाकिर नाइक जैसे लोग नायक हैं हिंदुस्तान के लिए। कादिर साहब, कैंसर है, देखिए ये पूरी मानवता के लिए कैंसर है। यदि इस्लाम का ये चेहरा जो है, और ये इस्लाम के साथ शुरू से रहा है, इस्लाम कोई धर्म के आधार पर और स्पिरिचुअलिटी के आधार पर नहीं बढ़ा है, इस्लाम हमेशा तलवार के आधार पर बढ़ा है। इसलिए तलवार की मानसिकता, दूसरे लोगों का रक्तपात करना, दूसरे संस्कृतियों का विध्वंस करना इस्लाम का इतिहास रहा है। विकास जी, आप यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं फ्रांस पे के यहाँ के इस्लाम को डिनाउंस करने के लिए। मुझे सख्त आपत्ति है ये रागी के राग पर। भारत के कड़ों को काट रहा है। यदि इस समाज नहीं जागा और इन मदरसों को कंट्रोल नहीं किया, बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां से बाहर नहीं किया, पाकिस्तानियों को बाहर नहीं किया, तो ये ऐसे अंधेर गर्द हैं, ये ऐसे दहशतगर्द हैं जो सभ्य समाज के लिए कीड़े हैं। इनसे पूरी प्रोफेसर रागी और मौलवी कादरी साहब हमारे साथ बने रहिए। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस बड़े मसले पर हम बातचीत करते रहेंगे कि इस्लाम खतरा है दुनिया के लिए या इस्लाम खतरे में। छोटा सा ब्रेक।
के नीस में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हमले के बाद अब पूरी दुनिया में बहस शुरू हो गई है और बहस इस बात को लेकर शुरू हुई है कि क्या इस्लाम खतरे में है या इस्लाम खतरा बन गया है। हमारे साथ बहस के लिए दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मौलाना सईद कादरी और संगीत रागी, जो कि संघ विचारक हैं। हम सीधे कादरी साहब का रुख कर लेते हैं। कादरी साहब, आप कह रहे हैं कि साहब इस्लाम तो बहुत ही शांतिप्रिय धर्म है, इस्लाम सबको साथ रहकर, सबको साथ, सबके साथ चलकर रहना सिखाता है, लेकिन ये आप फ्रांस में चार्ली हेब्दो के कार्टून के बाद आप लोगों को इतनी आपत्ति हो जाती है। एक धर्म जो जिस समय लिखा गया उस समय क्या उस समय जो आयतें लिखी गई या उस समय जो भी उसमें कुछ विवरण दिया गया, उस समय क्या हालात थे, आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, तकनीक का इस्तेमाल किस किस तरह से होने लगा है, उसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेते आप? क्यों रूढ़िवाद में फंसे हुए हैं अभी तक? देखिए, आपकी बात मैं आपको वाजे कर दूं कि इस्लाम जो है वो क़ियामत तक के लिए उसमें रुजदो हिदायत दे दी गई। कुरान में जो आया, हदीस शरीफ में आया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के ख़त्म होने तक की तमाम पेशगोइयाँ कर दी हैं, हर चीज़ की हिदायत दे दी है, हर समाज में रहने बसने की हिदायत दे दी। और जहाँ तक आतंकवादियों का ताल्लुक़ है, हमने तालिबान की मजम्मत की, हमने ISIS के बगदादी को शैतान कहा, लेकिन जहां पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसको साहब, कल जो नीस के चर्च में मारे गए उन लोगों ने क्या गुस्ताखी की थी? जीसस, उन लोगों की क्या गुस्ताखी थी? चाकू से एक बुजुर्ग महिला का गला रेत दिया, उस महिला की क्या गुस्ताखी थी? जीसस क्राइस्ट को, ईसा अलैहिस्सलाम को भी हम नबी मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी हम नबी मानते हैं, गौतम बुद्धा को भी कुरान में कादी साहब, हम आपसे इस बारे में विस्तार से कमेंट लेंगे, विस्तार से और टिप्पणी लेंगे। संगीत रागी, आपसे भी लेंगे, आप उंगली उठा रहे हैं। और दुनिया भर का जो ध्यान है वो नीस की घटना की तरफ गया है और जाहिर तौर पे हमारा भी ध्यान इस तरफ है। और एक बड़ा सवाल अब दुनिया पूछने लगी है कि क्या इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया खतरे में आ रही है? संगीत रागी, क्या इस्लाम की वजह से दुनिया खतरे में आ जाएगी? देखिए विकास जी, जहां जहां इस्लाम है दुनिया में, चाहे वो इस्लामिक ही देश क्यों नहीं है, जहां जहां इस्लाम है वहां वहां आतंकवादी संगठन है। जहां जहां इस्लाम है वहां पर दीन के नाम पर कत्लेआम है। मैं एक शेर मुझे याद आता है, उसके ईमान में कोई ईमान नहीं है, उसके ईमान में कोई ईमान नहीं है, कत्ल करता है वह दीन के नाम पर, फिर भी वह कहता है शैतान नहीं है। सारे रक्तपात जो है वो दीन के नाम पर ही हो रहे हैं साहब। मनुस्मृति को भी लोग मानते हैं, रामचरितमानस को भी मानते हैं, राम के बारे में भी कहा जाता है। ये एक समाज का विमर्श होता है। साहब जवाब दीजिए। आस्था हो सकती है, बहुत लोगों की आस्था नहीं हो ईमान सकती। में ईमान नहीं है। ये मेरा तो ये कहा, जो आदमी कत्ल करता है वो उसका क्या ईमान है? उसके ईमान में कोई ईमान नहीं है। कत्ल करता है दीन के नाम पर, फिर भी वो कहता है वो शैतान नहीं है। अरे वो तो शैतान ही है साहब। दुनिया में क्या कारण है कि जहां जहां इस्लाम है वहां वहां रक्तपात है, वहां वहां आतंकवादी संगठन है। और ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, अपने अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं। अच्छा, इटालियन माफिया ऐसा देश नहीं है जहां पर जहां जहां इस्लाम में संगीत रागी आरोप लगा रहे हैं कि वहां वहां कत्लेआम है, वहां वहां आतंकवाद है, वहां वहां आतंकी हैं। सारे देवबंद मदरसों के पैदाइश है। अच्छा, सारे तबलीगियों के दुनिया में सबसे मशहूर इटालियन माफिया, रशियन माफिया, ये इटालियन माफिया, रशियन माफिया, मैक्सिको के अंडरवर्ल्ड, बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड, ये तमाम चीजें ये इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रखते। गोडसे को मारने वाला मुसलमान नहीं था, सिखों को मारने वाले मुसलमान नहीं थे, गुजरात में मारने वाले मुसलमान नहीं थे। कोई कत्लेआम नहीं करता है। ये आपको इसलिए है क्योंकि ये अच्छा, जो सिखों को मारा था वो किसके नाम पे मारा था? सिख समुदाय को किसने मारा था? दुनिया में गुजरात के गलियों में मुसलमानों का कत्लेआम किसने कराया था? पूरी तरह से जहां जहां जाएगा, छिपने की कोशिश मत कीजिए दंगों के पीछे, उसको बाद उसको शरीयत माफिया के पीछे छिपने की कोशिश मत कीजिए। आतंकवाद अलग है, अपराध अलग है, दंगे अलग मसले हैं। आप नीस की घटना को स्थानीय अपराधी, माफिया या दंगों से नहीं जोड़ सकते। संगीत आतंकवाद से मत जोड़िए।
संगीत रागी जैसे जाहिलों को आप डिबेट में बुलाते हैं, जो कि मजहब की तौहीन करता है। और मौलाना साहब न्यूज़ तर्क से काटिए, ऑफिशियल लाइन है, तर्क से काटिए, अब शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। पर बहस नहीं करता, बल्कि इस्लाम को टारगेट करता है। ये माइक्रोन का सौतेला भाई है ये रागी। इसी तरह की जहनियत रखता है माइक्रोन भी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। आप ये कह रहे हैं कि नीस के चर्च में जो कुछ हुआ, 3 लोगों की हत्या हुई, एक महिला का गला रेत दिया गया, वो ठीक हुआ है? कादरी साहब देखिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 लोगों ने क्या गुस्ताखी की थी कादरी साहब? चर्च में क्या हुआ? उन 3 लोगों की, उन मासूम 3 लोगों की हत्या हुई है मीडिया के की चर्च रिपोर्ट में, है। उन्होंने कहां बेकदरी की थी? खुद मुलव्विस है, प्रेसिडेंट मुलव्विस है। सही विकास जी, सही ये कादरी रिपोर्टिंग यहाँ विकास बैठा हुआ है, तवक्को मत रखिए। वो प्रोपेगेंडा मिशनरी है वो। कितना कोड़ है, ये कितना आदमी कोड़ है और कीड़ा है। इस हत्या को ये आदमी, बेवकूफ आदमी इसको जस्टिफाई कर रहा है। मकोड़ों की तुम हो कीड़े मकोड़े। ये इस तरह की भाषा में बर्दाश्त नहीं करता। अब शब्दों का इस्तेमाल कृपया करके ना करें, एक दूसरे के तर्क से जवाब दें। कृपया करके अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें। संगीत रागी जी आप भी, कादरी साहब आप भी अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन आप एक हत्या को अपराध और माफिया और दंगों के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद को आप अपराधी से तुलना कर रहे हैं कादरी साहब, ये ठीक नहीं है। ये घूम फिर के काल का चक्र हमारे ऊपर ही आना है। आप इसके पीछे छिपने की कोशिश ना करें। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर पूछेंगे आपसे कि नीस में जो हत्याएं हुई उनको आप कैसे जायज मानते हैं। फ्रांस के खिलाफ भारत में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन भोपाल के इकबाल मैदान में भी कल हुआ। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अब इस प्रदर्शन पर शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और ये प्रदर्शन जो है उसमें सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का खुला उल्लंघन हुआ था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने ये ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसकी शांति को भंग करने वालों से हम पूरी सख्ती से निपटेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ये ट्वीट किया है। आगे उन्होंने लिखा है ट्वीट में, मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। शिवराज सिंह चौहान का रुख जो है वो इस प्रदर्शन के खिलाफ सख्त हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं भोपाल के इकबाल मैदान की, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ। लोग एक दूसरे से सट के चिपक के खड़े हुए थे। हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत भोपाल से जुट गए। ब्रजेश, हजारों लोग इकट्ठे हुए, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं, मैक्रोन मैक्रोन का पुतला फूंका गया। जी विकास, ये कल दोपहर की बात है जब कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में तकरीबन 2-3 हजार लोग इकट्ठे हुए इकबाल मैदान पे। उन्होंने जिस तरीके से फ्रांस में जो घटनाएं चल रही हैं उसका विरोध किया, फ्रांस का झंडा जलाया, फ्रांस के राष्ट्रपति का पोस्टर फूका, उनके जो होर्डिंग्स थे उनको जूते चप्पलों से पिटाई की गई और तमाम बड़ी तस्वीरें हुई फ्रांस के खिलाफ। और जो विधायक थे आरिफ मसूद कांग्रेस के, उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ हो रहा है फ्रांस में जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद का जो अपमान किया जा रहा है उसके खिलाफ ये सारी घटनाएं हुई हैं। हम सब लोग इकट्ठे हुए और सब में जान भी दे देंगे यदि उनके खिलाफ कुछ होगा। और साथ में बाद में आयोजन के बाद में वहाँ पे शांति और अमन के लिए दुआ भी मांगी गई। मगर इस पूरे मामले के बाद जब जैसे ही पुलिस को पता लगा, शाम होते होते पुलिस ने इस पूरे मामले में तकरीबन 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, क्योंकि इन्होंने बिना अनुमति के इस जगह पे इकट्ठे हुए थे और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था। अब शिवराज मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके सख्ती जताई है। जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं भोपाल के इकबाल मैदान की, जहां पर मैक्रोन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के विधायक ने कहा कि जान भी दे देंगे अगर मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई।